terms or phrases. You know, you will be always, even in your criticism, even if you read the op-eds, the harshest of criticisms don't use abusive language. Headline FU, right? Whatever FU XYZ political leader, right? And what would be the like, what is this, right? As a journalist, you know, one thing, the personal branding. Now I see the merit of it. To be very honest, like you have to understand, in India also the freedom of expression is not absolute. कि as a good रिलायबल क्रेडिबल है, अगर एज अ जर्नलिस्ट कुछ लिखा है या पढ़ा है, आप किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो और काफ़ी तो आपने रिसर्च किया होगा और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, एडवांस हो जाऊँ, इतना आगे बढ़ जाऊँ, इतना नेटवर्क बन जाए, इतना मेरे पास बैंडविड्थ हो जाए. जैसे बोल लो कि गवर्नमेंट जब बोल रही है कि हम यूट्यूब पे रेगुलेशन लेके आएंगे, कुछ ऐसा लेके आएंगे, तो डोंट यू थिंक कि हमारा जो फ्रीडम है. Hello everybody, welcome to my podcast, and today we will talk about tech with a tech journalist who is creating amazing content and I am following him. Hi bhai. Hello. I hope you are doing fine. I'm doing very well. So कुल भाई, मुझे आपसे एक तो टेक के बारे में पूछना है, and especially you are a tech journalist, right? Correct. So I want to know कि how specific a person can choose this, like I want to be a tech journalist and like what are the process? तो इस बारे में आप कुछ बताओ मेरे को. देखो, सबसे पहले एक तो चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है. तो अनलाइक दूसरे बीट्स की तरह यू हैव टू हैव लाइक थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैंने टेक जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तो बड़ा एक्सीडेंटल स्टार्ट था, लेकिन उस समय मुझे टेक के बारे में कुछ समझ में नहीं आता था. लेकिन देन आई रियलाइज कि यार टेक कितना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो जब इंटरेस्ट आ गया तो फिर काफ़ी पढ़ना भी पड़ा उसके साथ. अगर आप देखो जैसे और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ एडवांस होता जा रहा है. अब आप नई जनरेशन हो, आपके सामने आज AI है, सब कोई AI के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, AI के प्रोज, AI के कॉन्स क्या होते हैं. कुछ समय पहले 4G से 5G तक हम लोग पहुंचे थे. तो हमारा जो हम लोग टेक से जो रूबरू हो रहे हैं डेली बेसिस पे, वो इतना तेजी से बढ़ रहा है. और इसीलिए इसमें आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. अदरवाइज ये काफ़ी डायनेमिक स्पेस है. मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको कभी भी आप बोरियत नहीं महसूस होगी कि यार ये तो वही चीज़ बार बार ऐसा नहीं होगा. हर समय कुछ ना कुछ नया, हर 3 महीने 4 महीने पे आपको नए ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे. चाहे वो सिंपल सी चीज़ हो, चाहे एक आईफोन का लॉन्च से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम कंप्यूटिंग में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो. तो आपका जो स्पेक्ट्रम है इस चीज़ इस स्पेस में बहुत बड़ा कैनवस है और सबके लिए सब कुछ है. और अगर आप ध्यान से सोचो तो टेक आज के डेट में हमारे लाइफ में इतना डीपली अंदर हो चुका है. मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो आज के डेट में हर जनरेशन यूज कर रहा है. तो एज अ टेक जर्नलिस्ट आपके पास ऑडियंस भी बहुत बड़ी हो गई है. लोगों को इंटरेस्ट है कि भाई UPI से कैसे इस्तेमाल करें, साथ में UPI के में सेफ कैसे रहें. व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं उसके कि यार थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम इसमें आप चाहो तो काफी नुआंस भी जा सकते हो कि यार इनक्रिप्शन है तो इनक्रिप्शन से रिलेटेड सरकार की पॉलिसीज क्या क्या है. तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मिलता है टेक को कवर करने के लिए. तो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है. और अब तो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस है, तो हर कुछ आपस में लिंक्ड है. और मेरा मानना है कि टेक इज द बैकबोन ऑफ ऑल द थिंग्स in this space. Okay, so like if anybody wants to start his or her career in this tech journalism, correct, तो उसके लिए कोई specific पढ़ाई है या any kind of graduation or masters? Unfortunately, tech journalism का एक कोई कोर्स तो अवेलेबल नहीं है. मैंने तो नहीं सुना आज तक. Okay. आप वही सिंपल जर्नलिज्म के कोर्सेज like हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं. Okay. लेकिन देखो इसमें एक चीज समझना पड़ेगा, जर्नलिज्म is the foundation of everything, right? आपको जर्नलिज्म आना चाहिए. टेक इज द लेयर ऑन टॉप ऑफ इट. अगर टेक जर्नलिज्म के बारे में सोचो, आपके प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते जब आप टेक कवर कर रहे होते हो.
हालांकि अगर कोई यंग जनरेशन इसको देख रहा है या सुन रहा है और उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि खूब सारे वीडियोस देखें, पढ़ें, कंटेंट पढ़ें, अच्छे वेबसाइट्स हैं टेक रिलेटेड, और उसपे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कितना डीप आप जा सकते हो। जैसे एक सिंपल सा चीज़ देता हूँ, कंज्यूमर टेक में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग जब स्मार्टफोन खरीदते हैं तो पहले लोग स्मार्टफोन के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे यार ये फ़ोन कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप चाहो तो आप खुद भी सेल्फ ट्राई कर सकते हो। आपके पास जो भी फ़ोन हो आपके पास, आप जस्ट अपना एक्सपीरियंस लिखो, यार मुझे इस फ़ोन में 5 ही अच्छी चीज़ें लग रही हैं, 6 महीने मैंने इस्तेमाल किया, 1 साल मैंने इस्तेमाल किया, तो मुझे उसमें ये चीज़ें खराब लगी। अगर आपको टेक के एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना नॉलेज बेस, कहाँ से खुद हैंड्स ऑन कर सकते हो। साथ में अगर आपने जर्नलिज्म किया है तो आपको पता है कि अब इसको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कैसे लेकर आना है, लोगों को रेलेवेंट कैसे बनाना है। ओके, अब ये मेरा एक ऐसा सवाल है कि एक पर्सन है जो प्रॉपर डिग्री के साथ, जर्नलिज्म के साथ, एंड ही इज़ परस्यूइंग टेक जर्नलिज्म, अपने एक मतलब प्रोफेशनल बंदा है। वहीं पे दूसरा बंदा है एक इन्फ्लुएंसर, सो कुछ नॉलेज नहीं है, बट ही स्टार्टिंग फ़ोन से उसने अपने वीडियो बनानी शुरू करी, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसने ग्रोथ भी कर लिया, लाइक सब्सक्राइबर्स आ गए, व्यूज़ आ गए। तो ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग लोग ज़्यादातर उसके पास जाएंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक टेक जर्नलिस्ट के पास जो एक ऑथेंटिकेटेड बंदा है, राइट? तो ये फिर एक कंपटीशन हो गया आप लोगों के लिए। करेक्ट। और ये एक्चुअली ये डायलेमा मैं भी काफ़ी फेस करता हूँ, बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि जैसे हम लोगों ने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी, हम लोगों ने वो सारे एथिक्स फॉलो किए, हमने कोशिश करी पूरी फॉलो करने की, हमने शिफ्ट्स में काम किया, सुबह आए शाम आए, एक पूरा ये सब काम किया, और आपकी क्रेडिबिलिटी है तो है कि एज अ गुड रिलायबल क्रेडिबल है। अगर एज अ जर्नलिस्ट कुछ लिखा है या पढ़ा है, आप किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो और काफ़ी, तो आपने रिसर्च किया होगा, आपने उसमें बैकलिंक्स दोगे, आप उसको ऑथेंटिकेट करोगे कि मैंने अगर ये बात लिखी है तो उसका पीछे सोर्स ये है, मैं 4 दिन स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा, काफ़ी कुछ करूंगा। हालांकि जहाँ तक क्रिएटर्स का जो सवाल आता है, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें भी मेहनत बहुत है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद उनके पास वो जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो शायद उनका, अब जैसे किसी ने बोल दिया कि यार XYZ फ़ोन ले लो, है ना? अब एक जो बंदा जर्नलिस्ट है, ही हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्रिएटर्स करते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी क्रिएटर ने ये कह दिया कि यार किसी ब्रांड से पैसे लेके वो बता रहा है कि इंडोर्स कर रहा है उस चीज़ को, तो वो तो हम एज अ जर्नलिस्ट हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल ही एकदम इट्स अ बिग नो कि वेयर यू टेक एनी थिंग एंड देन यू से गुड थिंग्स अबाउट इट, राइट? सो वो तो इट्स लाइक आउट ऑफ द वे, लेकिन फॉर क्रिएटर्स दिस इज नॉट द वे। सो इफ दे कैन बिल्ड एन ऑडियंस, सो ये एक डायलेमा है, एक क्लैश है, बट आई थिंक एट सम पॉइंट पीपल काइंड ऑफ सी ऑडियंस, जो भी है, पढ़ने वाली ऑडियंस हो चाहे देखने वाली या सुनने वाली ऑडियंस है, दे सी थ्रू इट। अब बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर क्रिएटर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, काफ़ी ऑनेस्ट क्रिएटर्स भी हैं, और कुछ तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, और जैसे एक अभिषेक हैं, रोहित खुराना सर, ये सारे लोग हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, काफ़ी यूजफुल रहता है। लेकिन एज इन वीडियो कंटेंट, हाँ, वीडियो कंटेंट ही बनाते हैं, या फिर जिस तरह के भी और भी कंटेंट करते होंगे, लेकिन मैंने उनका ज़्यादातर वीडियो ही फॉलो किया, और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनका मुझे एक रेस्पेक्ट रहती है कि उनको नॉलेज भी है, उनको सब कुछ है। लेकिन कुछ कुछ मैं देखता हूँ ऐसा कि लगता है कि यार ये तो बस एक एंटाइटलमेंट है कि यार मैं तो just want to view, हाँ बस जस्ट to have views, हाँ जस्ट व्यूज के लिए आप कुछ भी, आप यूट्यूब के थंबनेल्स देख लो ना, वो जो जिस तरह से क्लिकबेट करते हैं, तो एज अ जर्नलिस्ट यू काइंड ऑफ फील लाइक यार ये क्या हो रहा है, राइट? एंड देन देखो, प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दीज यूज्ड टू बी अ टू पैरेलल यूनिवर्सेस, लेकिन अब क्या हो गया है कि इफ यू सी कि अब ये दोनों चीजें मर्ज होने लगी हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी इन द मेन स्ट्रीम पब्लिकेशंस, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अब पॉडकास्टर्स के पास आने लगे, राइट? क्योंकि एक ऑडियंस है, सब कुछ है, और जर्नलिस्ट को काफी मेहनत करना पड़ेगा अपने लाइफ में कि यार मैं इतना
एडवांस हो जाऊं, इतना आगे बढ़ जाऊं, इतना नेटवर्क बन जाए, इतना मेरे पास बैंडविड्थ हो जाए कि मैं उस इंसान का इंटरव्यू ले पाऊं। लेकिन क्रिएटर्स के पास एक ऑप्शन हो गया कि भाई मैंने एक अपना ये बना लिया और लोग उसके पास खुद आ रहे हैं, तो अब ये दोनों लाइंस मर्ज हो रही हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स अब पब्लिकेशंस के लिए लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक क्लैश है वहां पर, और मे बी एट सम पॉइंट दोनों एक तरह से मर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पर, और कुछ मिडिल ग्राउंड निकलेगा जहां पर कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस या डूज एंड डोंट्स होंगे। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब तो अगर जैसे अब यूट्यूब का भी जो है, गवर्नमेंट बोलती है कि इफ इट इज अ पेड थिंग यू हैव टू explicitly mention it. So I think at some point it is gonna merge, but at the moment, if you ask me right now, it's a big dilemma for us. Also, even I face it, like कि यार ऐसे तो कैसे चलेगा, like these spots are being taken away by people who have not given their they are not really truly a journalist for now. Maybe they will do the hard work and become a true journalist, but उनका मुझे एथिक्स पे थोड़ा सा लगता है यार, क्वेश्चनेबल लगता है कभी कभी कि यार इसने तो उस समय इंडोर्स पे करके वो प्रमोट किया था यार, वो तो ब्रांड का प्रमोशन करने लगा, किसी ब्रांड के प्रमोशनल वीडियो में वो दिख जाता है, तो इट काइंड ऑफ फील्स, इट मेक्स मी अ लॉट अनकंफर्टेबल। ओके, तो अभी तो वो क्लैश है, लेकिन एट सम पॉइंट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ दे विल कम टुगेदर एंड देयर विल बी अ कॉमन ग्राउंड रूल्स। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कि जो आप कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे हो कि जो मतलब वीडियोस में है और काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो मे बी कि गलती शायद हमारी हो सकती है, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर पर्सनल ब्रांडिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर पर्सनल ब्रांडिंग। So yes, this is true. And so as a journalist, one thing, the personal branding, now I see the merit of it, to be very honest. Like I'll be lying if I say that नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई नहीं जानता है, तो नहीं, it's important that you should be known. You and for instance, like मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे मैंने अभी अपना, like I do a lot of content creation. I try to do it, but in my own way, where I try to be like very basic in terms of क्रिएशन, मतलब बहुत हाइपर तो नहीं करता, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि अपना एक रिकग्निशन होना बहुत जरूरी है. It is also because the way the media has been, the way media has refused to evolve. I'm sure a lot of new generation media companies have come and they do very well stuff, good stuff. तो वहाँ पे इंसेंटिव तो है, वहाँ पे आप जाओ, नाम होता है आपका, काम को लेके अप्रिसिएशन होता है और सब कुछ होता है. बट अगर इफ यू आर इन अ वेरी टिपिकल मीडिया एनवायरनमेंट, आप लगे हुए हो, पिछले शिफ्ट्स में काम कर रहे हो, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए, एंड देन इट बिकम्स लाइक यार, एंड देन द इंसेंटिव्स आर वेरी लो. मतलब देयर इज, कभी कभी ऐसा होता है कि रिकग्निशन ही नहीं है आपके हार्ड वर्क, आप किए जा रहे हो, राइट. और अगर गलती से आप किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस पे चले गए, तब तो आपका बहुत ही सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट होगा. एंड इफ यू आस्क अ लॉट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, one of the reasons, like they are like they're tired, like of dealing with this. So one of the things which I see that yes, personal branding is important, but the way you do it is where I'm talking about. Like if you want to do your personal branding, then you don't need to sell out. I'm just saying you don't have to sell out. Like you have to, you can do the same thing, but in a much more ethical manner, much more sober manner. And that is what I will always recommend people, that hey, do your branding, do stuff which you like, talk about it. In fact, मैं तो खुद भी काफी off topic, जब मतलब say tech is the profession beat I cover, but I also speak about other things also where I'm passionate about. Like if you go to my Twitter, I'm mostly talking about WWE. No. Right. And क्योंकि वो मेरा interest area है, so I don't want to be like यार ये बस मैं बस there is this aspect of him. And also if you see that consumers are also evolving, new age जो ऑडियंस है वो सीधे न्यूज पेपर को स्किप करते हुए, न्यूज लिखा हुआ कंटेंट को स्किप करते हुए, for them सीधे वीडियो है. एंड वीडियो, so as a journalist I want कि if that is the way the new generation is watching content, then I want to be there, and I want to bring the same philosophies of journalism, ethics and everything, right, where
and the hard work and research, fact checks and everything, right? Like I can't be making like generic or trying to, you know, show someone in bad light just because of my own personal bias. Or so that is what my attempts are. I don't know how much. So I'm still also learning in terms of content creation. I'm also figuring it out because it's a new territory for me also. But at the same time, there have been some good learnings, you know, and I think, you know, as a lot of journalists will vouch for it because they will have also started saying, because if you see, you know, how many journalists, you know, like think about it. If you think about it, most of the people are like anchors who appear on TV. Maybe you would have been a fan of a couple of people. Prime, and then, but a media entity is not run by just 10 people, 20 people. You know, there are so many invisible workforce, right? Like people who are working on desk, someone in output desk, someone in production, someone on the floor. These are the names which you might see in a ticker. वो आता हो जल्दी से चला जाता है. But these each individual have joined the field with the aspiration of, you know, होता ना कि हम जर्नलिज्म में आए तो यार कुछ impact करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे. So because of this, what you see the output is the combined effort of this all the people. You know, कोई circulation में भी है अगर, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका काम हार्ड वर्क कम नहीं है. मतलब these people, all people are there, right? So I think, you know, it is important to have that kind of self branding, but the way you do it is, again, I'd repeat that it is very important that you can't be you should do it very in a manner that it should be like, you know, like, yeah, I think like what I'm trying, you understand content should have a boundary. जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल भी मतलब कंटेंट क्रिएट करना मतलब लग जाते हैं. जैसे कि यू नो कि कोई प्रेगनेंसी की भी वीडियो बन रही है, उन सब की भी वीडियो बन रही है, तो वो काफ़ी, हाँ, एक तो लिमिट होनी चाहिए. बट लिमिट से मेरे को याद आया कि अगर आप जैसे बोल लो कि गवर्नमेंट जब बोल रही है कि हम यूट्यूब पे रेगुलेशन लेके आएंगे, कुछ ऐसा लेके आएंगे, तो डोंट यू थिंक कि हमारा जो फ्रीडम है, बिकॉज एक बार रेगुलेशन आ गया, देन वी विल थिंक कि अरे यार हम ये नहीं बना सकते बिकॉज फिर वो ऐसा है. तो डोंट यू थिंक कि वो हमारा फ्रीडम जाएगा रेगुलेशन? यार देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन इंडिया आल्सो द freedom of expression is not absolute. It comes with some riders. Like, I have freedom of expression to criticize you, but I can't abuse you, right? I can't comment on your caste. I can't comment on your religion. But still people do, no? They still do it, but then it's not the... If I do it and nobody listens, like in a closed door, whatever I'm doing, nobody knows, right? वो तो अलग बात है. एक इंसान अपने चार दीवारी के अंदर क्या करता है is another thing. And if you're doing it on a public, like if public is consuming it, and if you see that the kind of a lot of young generation idolize these people, right? And are you gonna, like, you know, are you gonna normalize all those things which are a big no, which shouldn't say, right? So that is where I see, and freedom of expression, I absolutely, yes, everybody should be free to do what they want to say, but it should come with some riders. And this is why I speak about, like, you know, the philosophies of journalism, mostly the ethics and do's and don'ts of journalism, right? Because in journalism you will never use such terms or phrases. You know, you will be always, even in your criticism, even if you read the op-eds, the harshest of criticisms don't use abusive language. And imagine a newspaper having a headline FU, right? Whatever, FU XYZ political leader, right? And what would be the like, what is this, right? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो और मुझे भी लगता है, और आप देखो ध्यान से, आप पढ़ो ना, आप किसी के कास्ट पे कमेंट नहीं कर सकते हो, किसी के रिलीजन पे नहीं कमेंट कर सकते हो. क्या जरूरत है कमेंट करने की? क्यों ऐसा वैसा उस दिशा में जाना ही नहीं है. और स्पेशली when you have an audience, when you have a large audience, when people have started idolizing you, when people have started following you, and you have become a case study for, like, you know, I want to be like this. People want to come to your podcast, or they want to come to your show, online shows. Then you have some sort of responsibility as well. Like, okay, I'll do it, but in a responsible manner. So again, to sum it up, yes, we have freedom of expression, and everybody,
I totally support it, but also it comes with some riders, and we should never forget those riders. Ki our cultural values are slightly different from the cultural values of West. other, and we cannot just copy paste it over here. You know, मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है यार, मतलब आप पेरेंट्स को कुछ, मतलब जिस पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकते हो. हमारे घर में आज भी, हमारे घर में है ना, एक तहजीब होती है और ये सब चीज़ें होती हैं. तो और अगर आप बोलते हो कि यार नहीं ये तो नॉर्मल चीज़ें लोग करते हैं, यार करते हैं, तो इट डजंट मीन ना कि टू नॉर्मलाइज इट, क्या नहीं अब तो ये स्टेपल इंडिया में तो ऐसे ही लोग बात करते हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा. और अभी आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, यूट्यूब पर आप जाइए, अनाप शनाप कंटेंट की भरमार है. और मुझे लगता है कि ठीक है, आप अगर वो अपना अंदर करो, अपना पर्सनल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बट जो जैसे कि जो वो आउटरीच था जिसकी आप बात कर, फॉर एग्जांपल जो फेमस कौन था वो कॉमेडियन, समय रैना और रणवीर, तो वो जो आउटरीच था वो ऐसा ना कुछ ज्यादा ही आउटरीच था. सी देखो, देयर आर टू थिंग्स. सी यू आर राइट कि वो गलत था, जो वो कमेंट था, ठीक है. बट एक तो वो बहुत अच्छी केस स्टडी है कि लाइक पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, फिर आपको ऑडियंस ने उसी हिसाब से फॉलो किया है. बट वहीं पे अगर आप थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश किया है तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ने आपको मतलब एक आउटरीच दे दिया कि ठीक है कि हाँ यार ये तो बंदा शरीफ था, एंड द वे ही थिंक्स, राइट. तो बट मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू कि जो वो आउटरीच था, आई थिंक कि शायद वो ज्यादा था. या सो क्या होता है कि अब देखो, तो पहले nobody can endorse what he said. ठीक है. But at the same time, if he has apologized, we should forgive. ठीक है, सिंपल एज दैट, है ना. उसको लेकर इतना बवाल काटना, मंत्री सब ठीक है. वो तो चलो ठीक है, उनका काम उसके है. लिए अब वो तो यू कांट हेल्प इट. इफ समथिंग बिकम्स लाइक दिस बिग, then people will speak about it and comment on it and everything. But then like इतना एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए कि यार बोलने पे भी लोग डरे, मतलब ठीक है. and also I think if someone has apologized, I believe in, if someone has apologized and sincere apology है, तो फिर you should उसमें उसको क्या जेल थोड़े भेजोगे, मतलब यार इस फांसी, मतलब हाँ वही तो फांसी का फंदा थोड़े लगा दोगे. लेकिन ठीक है. एंड आई थिंक पीपल इन जुडिशरी आर मच मोर like they have much more credential to handle the situation and compared to me, like हम लोग से ज़्यादा ही पढ़े लिखे वो लोग हैं और ज़्यादा समझदार लोग हैं. मेरा पर्सनली मानना है कि हाँ ठीक है, गलती हुई है, let it, we should forgive them. So now we are coming back to tech. Where is India in tech first? Second, हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं यूएस को. ये ओपन AI, जेमिनाई जितने भी आ रहे हैं हमसे, हाँ भाई हमने ना यार ये कर लिया, वो कर लिया, राइट. बट और चाइना का भी अभी आ चुका है डीप सीक. बट इंडिया का अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है. सो वेयर आर वी एंड विल वी बी लाइक प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ ग्रेट मतलब LLM? See, एक तो first let's start with, like, yes, for a very long time, India has been a consumer market, not a builder market. Like यहाँ से बने चीज़ें और विदेश में जाएं और छा जाएं. So I'll give you anecdote, एक थोड़ा सा anecdote बताता हूँ. आज से 10-12 साल पहले मैं डिजिट में काम करता था. तो डिजिट is like one of the largest publications and I'm sure it's still one of the most popular, even its magazines are very popular. So that time I pursued one story and I was a young journalist, okay, and trying to do some research and try to do. So I did like, okay, India mein Facebook is famous, other social media is like Twitter is famous, LinkedIn is famous, right? So where are Indian social networking platforms? So at that time I had to like really do the hard work and or जैसे I don't know if you remember, there was some social media had come called Flat Party. So if I'm hoping that I've named the platform correctly, I'll go back and check it again. But anyway, so at that time I found some social media's platforms which were in India. But then now nobody named, like you would also not know their names, and I'll
share the link of that story also. So so this has been like, why India cannot build its own Facebook that becomes global, right? So this is not a new conversation that has happened, right? And even during the pandemic, right, when TikTok was banned, a lot of new short like Josh aa gaya, ye aa gaya, wo aa gaya, and all of them gained like lot of subscribers initially, but then fizzled out, right? So first, for that is one, like in terms of what has happened, giving just anecdotes, okay. Coming to the but this sentiment is changing. Like right now, we are now much more critical and asking why India is not building AI. Earlier, I think a lot of people used to not even care, right? Like, kya fark padta hai, right? And ऐसा नहीं कि India cannot build, okay. As far as AI goes, like one of my best example is that India as a builder, we can build, right, is ISRO, right, Indian Space Agency, right, and they have been doing some great stuff, like ISRO. They have been launching other countries' satellites also. They have been breaking records. So ऐसा नहीं है कि India cannot build, and now that sentiment is there in the in our country as well. Now the lot more smarter people are staying back in India, building for India. And of course, in AI, we're behind. But if you see the recent developments, like, building in AI platforms and trying to do some work in LLMs, creating LLMs for India, right? So there is some action happening. At the same time, they might be little slowish right now, but I think what is the beauty of India is that we will create something new on the same, and it will be like very Indianized version of everything, right? It might not necessarily be what DeepSeek is, what OpenAI is. Maybe the fundamentals will be the same, but we will have something completely different, or like on our own audience. For instance, if you look at UPI, UPI is a complete Indian phenomenon, right? And now look, ऐसा नहीं है कि India उसको embrace नहीं कर रहा है. Like totally we are embracing UPI. So it's an India creation. Even foreign ambassadors, when they come to India, they are like, अरे 5 रुपए का भी पेमेंट कर रहे हैं हम एक सब्जी के लिए, 2 रुपए के लिए. And I remember there is this very famous thing where how UPI changed the way, like now you can pay 20 rupees 88 paisa, like precise money you can transfer, right? And also how easy it has become, right? So now UPI is like one of the things, very Indian thing, right? And I think even in AI, yes, we are behind, but at the same time, I think there will be something. And from my conversations with a lot of VCs is that VCs or startup founders is like, VCs have not invested in creation part of it. They are okay someone building, like in India, if you see that most of the platforms that get a lot of funding are usually based on already existing frameworks, right? But there is less investment or interest area in investing in someone who wants to do so, like moonshot projects, which we call. Say, for instance, if India wants to have its own SpaceX, right? So we need to come, investors also need to invest for longer term, like 20 years, 10 years. The output will be like, ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने में 1 महीने में returns के लिए. So these are very long games, and maybe, so as far as AI goes, yeah, I think something interesting will happen. You have around, I think, 15, 16 years of experience? Almost, right? Yeah, almost right. Correct. Now you are creating and starting your own content, and you are doing your own personal branding, right? Correct. तो पहला सवाल ये है मेरे पास कि why you started this, कि नहीं मुझे अब अपना खुद का personal brand करना है या अपना खुद का कुछ content create करना है. I think when we were discussing previously also is that a lot of times what happens is that there are so many people who are invisible in the workforce, okay? And I think that, and also it kind of changed, through my LinkedIn accelerator program. So when I just reluctantly, participated, applied, and I got selected. And that kind of started to give me more
started to empower me a lot. Okay, that hey, you know what, you shouldn't be shy of saying what you feel like, and you Right. should be more you can be expressive. And the one of the things is like, you know, one of the things which stops you from doing anything in your life is like, अगर वो चार लोग क्या कहेंगे. Right. So during those program जो पूरा accelerator का था, then that was the time I learned that you should, nobody is like caring, like, you know, you should not think about all these things कि कौन क्या कर रहा है, तुम करते रहो बस, just start. And lot of creators who started, like, you know, and they just started, you know, Yeah. they started doing something. Like, look at Bhuvan Bam, he just started doing things, right? Then he became famous is another thing, but he just started one day, fine day, started like, At least he started. right? Yeah. So for a journalist also, like, it's important that now that a lot of creators are taking that space, so you need to be in that game. And also I feel like one of the reasons I started my own thing is because I wanted to try out different formats, okay, especially video, for instance, right? And also experiment with different kind of topics. I'll give you one. And also my problem is like, when you work for a publication, then there are publications own requirements, okay? They will not ask you to, they will not commission those stories. Simple stuff, like, you know. And so I'll give you one example which I'm very proud of even trying to do. So maybe the quality, the production, maybe it could be the way I speak, could be, room of improvement is always there. But so I'll give you one example why, like, I wanted to do, like for instance, Blinkit launched its 5 ambulances 10 in Gurgaon, minutes, right? yeah. With some number of ambulances in Gurgaon. And I kept thinking, you know what, इतना मार्केटिंग, इसका हाइप इतना है, इतना बज हो रहा है, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअली एक एम्बुलेंस सर्विस को बनाने में कितना एफर्ट लगता है कि एम्बुलेंस 10 मिनट में हमारे देश में क्यों नहीं पहुंचती. लोग बात तो सही कहते हैं यार, 10 मिनट में सब्जी मिल जाती है, ग्रोसरी मिल रही है, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रहा है. तो एक्चुअली रीजन क्या है. तो एक किसी जो एक जो डेडिकेटेडली इस एम्बुलेंस वाले इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मैंने उनसे सवाल पूछे. फिर उनसे ये भी पूछा कि यार, इस देश में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, तो वो लोग क्यों नहीं इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है उनको, क्यों नहीं वो लोग ऐसा नेटवर्क क्यों नहीं बना पा रहे. मेरे घर के बगल में मान लो एक बहुत बड़ा रिनाउंड हॉस्पिटल है, लेकिन क्या वो मुझे 10 मिनट में पहुंचा देगा. एक कभी एम्बुलेंस लेने जाओ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि यार हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो टाइम से आएगा नहीं आएगा. लोग ट्रैफिक में रास्ता नहीं देते हैं. सिंपल सी चीजें हैं. So I thought these kind of conversations or stories are very interesting in my opinion. And for me, it's very interesting. And I think there should be, people should be like, you know, told if, okay, this has happened, but let us try to go in slightly more, add little bit depth to it. Okay. So these are the kind of stuff which I want to do. अब बहुत सारे publications में अगर मैं जाके बोलूँ एडिटर को कि यार सर मुझे 3 दिन चाहिए, मुझे 4 एम्बुलेंस के फाउंडर से बात करनी है, तो बोलेंगे हाँ कोर्ट ले लो और ये कर लो वो कर लो. बट इफ आई वांटेड टू डू मोर, लाइक, यू नो, वांटेड टू गो एक्चुअली ऑन ग्राउंड और ये वो, द एडिटर विल से यार तुम 5 दिन लगा के तुम एक स्टोरी करोगे, शायद 10 लोग भी नहीं पढ़े. इससे चलो तुम 8-10 रिहैश कर दो, कुछ पेपरेसी टाइप का कंटेंट कर दो ताकि हमारा पेज व्यूज बढ़ जाए, हमारा नंबर्स आ जाए. ये सब चीज मत करो. अगर तुमको करना है तो अपने टाइम पे करो. एंड यू नो, मीडिया में आपके यूजुअली ये होता है कि आपके पास इन टाइम होता है, आउट टाइम नहीं होता है. सो आप वो चाह कर भी नहीं कर पाते. एंड दिस वाज अ डिलेमा विद मी. सो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें, देन आई रियलाइज कि यार मैं और भी कई टॉपिक्स टेक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ. बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत डिस्कस करना चाहता हूँ. अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन आई वांट टू. अब वर्क लाइफ के बारे में, सो फॉर इंस्टेंस मैं काफ़ी यंग एज से मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, तो काफ़ी अच्छे बुरे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हुए. कई बार मैं बहुत लो था, कई बार बहुत हाई था. देन आई थॉट, यू नो व्हाट, एज अ यूथ वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग, so why not talk about work life, okay? And also, for instance, one of the stories which I will definitely pursue is, अगर कोई एक इंसान ले ऑफ हो जाता है तो उसके लाइफ में इमीडिएट क्या चेंजेस होते हैं, वो कितना प्रिपेयर्ड होता है. कल को मुझे मेरा बॉस बोले कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब तुम जॉब छोड़ दो, भाई हम नहीं आपको रख सकते. तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो वो तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, उस आदमी को क्या क्या
उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि कंपनीज ने बोल दिया कि बेटा कल से मत आना, हाँ, आपका लॉग आउट, आपका एक्सेस सब बंद सब कर दिया। बंद एंड कर इट्स दिया इट्स हाँ। वेरी हार्श एंड वेरी अनडिग्निफाइड वे ऑफ लेटिंग गो ऑफ पीपल, राइट। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ बॉसेस हैं, आप टॉक्सिक है, फीडबैक के नाम पे आपको ऐसा गिरा देंगे ना, मतलब आपका इतना मेंटल टॉर्चर। कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस को इतना गिरा देंगे, इतना नीचे ले आएंगे कि आप चाह कर भी अच्छा अपने आप पे ही डाउट करने लगे, यार मैं गलत तो नहीं कर दिया ये मेरे मैंने। साथ एक बार हुआ था। तो मैंने मतलब ये मतलब कहानी ऐसी है कि गोवा बेस्ड कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया। आई वाज लाइक फाइन। हम्म, और बंदा था हरियाणा का था, और उसे कोई नॉलेज नहीं है एडिटिंग की, कुछ नॉलेज नहीं है। वो यूट्यूब से करेक्ट, सीख सीख के उसने हमें लीड कर रहा था, और हम करेक्ट। 2-3 लोग थे। तो अब उसे कुछ आइडिया नहीं है, मैं अपनी वीडियो एडिट करके उसे दे देता था। वो हर दिन उनको कॉल पे ना, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तेरे को ऐसे नहीं आता, तेरे को वैसे नहीं आता। और एक पॉइंट पे आके ना मैं लिटरली डाउट होना शुरू हो गया कि यार मुझे सच में नहीं आता क्या। फिर एक बार मैंने उसे पूछ लिया कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने एक्चुअली पूछ लिया, सर अभी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये हरियाणा टोन में कह रहे क्या भाई, क्या बात हो गई। तो मैंने बोला कि अरे नहीं सर, मुझे पूछना है कि लाइक यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दिस। अरे कुछ नहीं, हमने तो यार यूट्यूब से ही सीखा है। मैं बोला अच्छा ठीक है। हमारा वो मीटिंग खत्म हुई, मैंने ना मेल डाला, और उस मेल में मैंने सबको डाल दिया, सबको लूप पे डाल दिया कि भाई ये बंदा मेरे को लिटरली मेंटली हरास कर रहा है अब। बिकॉज मैं अपना 200% दे रहा हूँ, रात के 2-2 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी कह रहे यार तूने ये नहीं किया। भाई वो नहीं होगा, इसलिए नहीं किया मैंने वो। तो एक वो तो होता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं ये सब करते हैं। या आपको मैं बताता हूँ, देखिए ऐसे तो स्टोरी सुनाना शुरू करूँ तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना इट्स लंबा ऑल काम अबाउट स्टोरीज ब्रो। मैं इतना लंबा काम किया मैंने अपने लाइफ में, और अच्छे एक्सपीरियंसेस भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है बुरे एक्सपीरियंस भी ऐसे ही हैं। और बुरे एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है कि आप पे वो बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है। इवन इफ यू वांट टू लेट इट गो, डजंट गो अवे फ्रॉम योर वो माइंड कि यार। कॉन्फिडेंस हिला देता है। हाँ, तो क्या होता है कि एंड ऑल्सो, जैसे पहले मेरा बिहेवियर, जैसे मैं भी यंग था ना, तो जैसे आपने भी मेल लिख दिया, तो मैं भी बहुत ऐसे ही ब्रैश था थोड़ा। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं दूध का दिला इंसान हूँ, मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, और बहुत गलतियाँ हुई हैं, मतलब ऐसी ऐसी गलतियाँ जिसको मतलब मुझे भी घबराहट होती है, यार ये, यार ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं, मतलब हम्म। अब खुद पे यकीन नहीं होता है। लेकिन जैसे अब किसी एक मैनेजर है, उसने रात के 1:30 बजे मुझे लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि यार ये खराब है, तुमने जो काम किया वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला यार तू सुबह तक का तो वेट कर सकता था। मैं रात भर सो ही नहीं पाया उसके मैसेज देखकर। अरे यार किस तरह का इंसान है। तो मैंने उसके बॉस से कंप्लेंट करी। उसका बॉस से मेरी दोस्ती अच्छी, मतलब बातचीत अच्छी होती थी, कुछ नहीं हुआ। द प्रॉब्लम है कि सच पीपल एंजॉय मैनेजमेंट सपोर्ट। वो हम्म। वो सर्वाइव, वो जो बुलीज होते हैं ना ऑफिस में, ये लोग मैनेजमेंट के सपोर्ट से होते हैं। यार वो ठीक है, वो अच्छा काम करता होगा, लेकिन इंसान नहीं अच्छा वो, राइट। उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे इंसान अच्छा हूँ, शायद काम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है एफर्ट्स। कि आप मेरे को एकदम तंग करना शुरू कर दोगे। उसके फीडबैक ऐसे होते थे, यू आर नॉट गुड, फुल स्टॉप। बोले हैं क्या, मतलब क्या मैं आदमी अच्छा नहीं हूँ कि क्या, क्या यू आर नॉट गुड का मतलब क्या होता है। और जब जॉब छोड़ी मैंने, तो उसने इतना अपना गुस्सा निकाला, हालांकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, फिर भी वो मेरे अप्रेजल सिस्टम में जाके मैंने देखा, मैंने उसको रखा अपने पास एज अ प्रिंट आउट, कि यार जीवन में ये भूलना नहीं है कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या बोला है, क्या क्या वजह बोला, और मुझे इतना बुरा लगा, मतलब। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए यार, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे वर्क लाइफ के बारे में भी लिखना बोलना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। और चाहता हूँ कि ऐसे कई लोगों को मैं प्लेटफॉर्म दूँ जिन्होंने खुद भी लाइक फेस किया है, और क्या रास्ता सही है कैसे। और मुझे लगता है कि जब मुझे कोई मैसेज करता है ना, कहता है कि यार कुल आपके पोस्ट पढ़े मैंने, और बहुत रिलेट किया मैंने उस चीज़ से, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि शायद ठीक है, चलो मैं अपना बिट कर रहा हूँ। और अगर आप देखो सोशल मीडिया में, अब लोग ज़्यादा वोकल हो गए इन सब चीज़ों को लेकर, और काफ़ी अच्छे से
और मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को आर्टिकुलेट करते हैं, और उस चीज़ पे लोगों का देखता हूँ कि मैं उनके देखता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ एक, और काफ़ी अच्छे से उस पे मतलब उस पे लोग इंगेज भी करते हैं, लोग अपना बोलते हैं कि यार मैं भी फील करता हूँ। एक एक हैं सौम्या करके, वो काफ़ी रेगुलरली इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहती थी। सौम्या इज फ्रॉम, एक हैं जर्नलिस्ट हैं, हाँ उनका हाँ, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इज शी फ्रॉम इंडिया टीवी और नहीं 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 नहीं, टीवी पे नहीं। ओके, एनडीटीवी, नहीं नहीं, ओके पता नहीं, अभी अभी रिसेंटली उन्होंने जॉब भी स्विच की है, याद नहीं कहाँ ओके। ज्वाइन किया। बट उनसे पर्सनली भी एक दो बार बात हुई, लेकिन ऐसे उनका पोस्ट पे देखता हूँ काफ़ी सही सही चीज़ें लिखती हैं, बोलती हैं। फिर एक तन्मय है, वो मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी डिस्कस करते हैं, और वो काफ़ी डेप्थ में जाकर मेंटल हेल्थ को लेकर डिस्कस करता है। तो मुझे लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट, लाइक आई माइट केयर अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा एक सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी है, कि बस एक ही ट्रैक, वन ट्रैक यूनिडायमेंशनल पर्सनैलिटी है। लाइक ठीक है, आई कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो, आई कैन, एंड माई आइडिया इज जस्ट टू लाइक just do something different. Maybe or not I will succeed, but the idea is just to be, help others also. अच्छा, हु इज योर फेवरेट जर्नलिस्ट मेन my स्ट्रीम? my favorite, see, I'll be honest, मैं जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, जब कॉलेज के डेज में था, तो मुझे रवीश कुमार बहुत पसंद था, मतलब। और अभी के टाइम पे कौन है? अभी के टाइम में तो ऐसा कोई खास नहीं है, मतलब I'll be honest, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई मेरा फेवरेट है। एक एक बीच में मुझे एक अभी फोर्ब्स के लिए लिखते हैं, उनका नाम मैं भूल गया यार। आई लव समदीश भाटिया, यार वो अनट्रिगर्ड। लेकिन वो खुद भी तो कहता नहीं वो जर्नलिस्ट नहीं है। वो तो कहने की बात है, अभी भी वहाँ गया नहीं था, नहीं, यूएस गया था वो, वो ठीक है, जर्नलिज्म। देखो वो भी है जर्नलिस्ट तो ना, है वो वो। बोलते बोलते अचानक से बोलता है कि ये जूते फलाना है। देखो यार, देखो वो ठीक है, दैट इज स्टिल ओके थिंग टू स्टाइल, डू। या बट वो कहता भी है कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है, उस तो ठीक है, दैट इज, बट देन that is a different nature of content altogether. We want to see a politician really cool down, not be like stiff, right? They want to like ना lower the guards कि यार ठीक है, ये बंदा है और कुछ भी पूछ रहा है, कैसे भी पूछ रहा है, अच्छी अच्छी बातें पूछ रहा है, हंस भी रहा है साथ में, तो एक थोड़ा सा अलग भी आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो क्या होता है कि दैट इज ओके, एंड दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट आल्सो स्ट्राइव टू बी लाइक, यार हाँ ठीक है, ये कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं, ठीक है, उसकी तरह नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ अपना डिफरेंट करेंगे और अच्छा करेंगे। तो कुछ कुछ जर्नलिस्ट वो कर रहे हैं साथ में, जो जैसे मैं जब रवीश कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे वो शुरू में बहुत अच्छे लगते थे, मतलब अच्छे लगते थे, अब नहीं लगते। अब उनका मतलब मैं खुद इतना व्यस्त हो गया, कंटेंट इतना देख नहीं पाता, हालांकि ऑन एंड ऑफ देखता हूँ मैं उनका कंटेंट। लेकिन जो जब मैं करियर स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा बीट कवर करूंगा, फॉर इंस्टेंस ना, मुझे मतलब इंटरेस्ट सब में था और किसी में मतलब ऐसा नहीं था, तो मैं कंफ्यूज रहता था। तो मुझे याद है कि रवीश कुमार यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस जर्नलिस्ट जिनके बारे में मतलब वो ऐसे से अच्छे अच्छे सवाल पूछते थे, और बड़े sarcastic वे में। नहीं, सरकाजम तो नहीं है, हो, लाइक पता नहीं, sarcasm अब तो है। लाइक इंटरप्रिटेशन पे है आपके अपने पर। तो मुझे वो शुरू में मुझे ऐसे अच्छे सवाल करते, रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी अच्छी करते थे, और गांव में जाकर, रियल ग्राउंड में जाकर, और एक समय जब था कि जब वो उस समय आए थे जब एलियंस आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या पेपराजी कंटेंट होता था, अनाप शनाप कंटेंट आते थे, उसके बीच में एक बंदा था जो वाज ट्राइंग टू डू वेरी मीनिंगफुल स्टफ, ग्राउंड वर्क एंड ट्राइंग टू शोकेस। तो मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा लाइफ में करना चाहूंगा, और तो मैं उसे काफी आइडियलाइज भी करता था, मतलब मैं काफी उसको, मुझे हाँ लाइक मुझे अब, और एक और जर्नलिस्ट जो मुझे बहुत पसंद है वो है शेखर गुप्ता, प्रिंट के, वो मुझे बहुत पसंद, मैं उनका मतलब शुरू से ही, मतलब चूंकि मैं एज अ स्टूडेंट मैं इंडियन एक्सप्रेस खूब पढ़ता। अच्छा, तो कुल भाई, जैसे कि अभी हम लोग अब हम टेक की बात कर रहे हैं, सो इतना कुछ टेक आ गया, हर दिन कोई ना कोई एक नया एआई, कोई नया कुछ ना कुछ लॉन्च हो जाता है। नाउ द मेन कंसर्न इज साइबर सिक्योरिटी, जी राइट? सो उसके बारे में लाइक एनी आइडिया यू हैव इन टर्म्स, लाइक यू आर इनटू टेक, राइट? तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि हाँ भी साइबर सिक्योरिटी इंडिया में कितनी ज़्यादा, किस पैमाने पे है? देखो, एक तो पहले एकदम बिल्कुल ये
कैट एंड माउस वाला गेम है। अगर आपने कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स बनाए भी हैं तो वो स्कैमस्टर्स उसे एक कदम आगे हो जाते हैं। अब जैसे आज के डेट में आप अब देखोगे कि डिजिटल अरेस्ट या अच्छे लोग उसमें फॉल करते हैं। बीच में हो गया जैसे अब सबको पता चल गया कि भाई ओटीपी नहीं बताना, अनजाने लिंक पे नहीं क्लिक करना है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमें। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट होता है और मैं सोचता हूँ अच्छे लोग फंस जाते हैं, पढ़े लिखे लोग फंस रहे हैं। और बात तो सही है कि वो पैनिक मोमेंट क्रिएट करते हैं और सब कुछ, लेकिन जो स्कैमस्टर्स हैं दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड टूल यूज करने लगे हैं। अब मान लो कोई अगर आपका वॉइस क्लोन करके बोल दे, मेरे घर वालों को फोन कर दे कि भाई ये तो यहाँ पे फंसा हुआ है, अब आपको छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ेंगे। अब सुनता हूँ कि यार डिजिटल अरेस्ट करके 2-2 दिन तक घर पे रखा हुआ है, कि 1 दिन तक घर पे कैमरे के सामने से बैठे हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि यार उस जो एक्सपीरियंस करता होगा, फिर देन यू हैव यूजुअल ये क्या कहते हैं जो स्कैमस्टर्स होते हैं, आपको जो क्रेडिट कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड है या फिर कुछ ऐसे यूजुअल स्कैम तो चलता ही रहता है। लेकिन आपने गलती से कहीं पे क्रेडिट कार्ड, मैं जानता हूँ मेरे फैमिली में किसी ने डेबिट कार्ड दिया और उसका पिन भी बता दिया साथ में कि जाओ नीचे से मैकडोनल्ड्स या XYZ जगह से खाना लेकर आ जाओ, तो वो तो आ गया। अगले दिन पता चला कि फलाना XYZ अमाउंट कहीं 20 किलोमीटर दूर से डिडक्ट हो गया। तो इंस्टेंटली तुरंत ब्लॉक किया होगा, कंप्लेन किया, कार्ड ब्लॉक करवाया, सब कुछ किया, तो अच्छा हुआ डैमेज नहीं हुआ। और बैंक्स भी nowadays I've seen like banks usually they respond to such things and they say क्या नहीं हाँ we get it, you were not at that location and लेकिन हाँ जैसे वो अपना पासवर्ड तो खैर नहीं बताओ। और साथ में थोड़ा सा I see that there is campaign like lot of people especially the senior group who have been at the most vulnerable, like जिनके पास टेक का नो हाउ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को भी समझाना चाहिए कि भाई कोई कॉल करे इस तरीके से, देखिए नया स्कैम आ रहा है, ध्यान रखे। यू नो अब जैसे बिहार का एक बात बताता हूँ कि बिहार में एक स्कैमस्टर हैं, वो क्या कहते हैं कि आपका है ना लकी ड्रॉ में आपको मोटरसाइकिल निकला है, आप अपना नंबर दे दो ओटीपी ऐसे करके कि आपको पहले 2,000 रुपये देने होंगे एक चार्ज, तभी हम आपको पे कर मतलब आपको मोटरसाइकिल खरीद के देंगे। अच्छा, अब ऐसे विचित्र अब बहुत लोग फंस भी जाते हैं इन सब चीज़ों में, रियल स्टेट के नाम पे, मतलब ये ज़मीन ले लो, तो वो चलो वो तो डिफरेंट नेचर ऑफ स्कैम है। लेकिन आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहा है और अच्छे लोग कर रहे हैं, लोग कर नहीं रहे, मतलब अच्छे लोग उसमें उसके विक्टिम बन रहे हैं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक और सवाल आया था अभी मेरे पास कि लाइक एज वी डिस्कस कि some content creators are becoming journalists, right? And there are so many AIs are also coming. और बहुत कुछ blend हो रहा है, कुछ content creator journalism बन रहे हैं, कुछ journalist content creator बन रहे हैं। Correct. So what is the future of journalism now? See, this is I see that what will happen is like, of course legacy publications will be there, like Okay. whether it is electronic or print, they might continue to exist, but sooner or later you will have multiple platforms for to consume news, multiple people doing news or everything, and maybe news may not be the primary thing because now news is usually coming directly from the source. If our prime minister wants to convey something, he can just tweet, and everybody gets the message, right? A lot of publications will just copy paste the same thing and just publish it. But that is second hand information, right? So you will see like lot of the information system will be much more democratized, and with the help of lot of tools that are there right now, it will become much more easier. See, the entry is a very low cost entry, right? Everybody can start there, whatever it is. So nowadays you will see much more democratized, you will see much more and also in the media itself, and I'm hoping that they sooner or later realize that the quality, what people are expecting, why they are watching other people's content, right? And why they are not watching their publications or regular media's content. They need to understand like how can they, because they always have the resources.
It's just that they need to, just take that leap of faith. And I'm sure one or the another publication will do it. They will start going back to the roots. And eventually, I am hopeful that journalism will win because हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है ना, अनाप जैसे? शनाप कंटेंट. Like you see, like we have seen, like at the end of the day, people like good content. Good content, yeah. Right. It's just that आपने एलियंस की स्टोरी भी कर ली, वो पेपराजी भी कर लिया, आपने बहस भी कर ली, डिबेट शोज भी कर लिया, सब कुछ तो कर लिया. अंत में पब्लिक जानना चाहती है कि भाई At the point of time, भाई हाँ, वो हाँ ग्राउंड में क्या हुआ भाई. अगर एक वहां पर अगर रोड टूटा है तो कहाँ दिख रहा है. अगर किसी गांव में कुछ हो रहा है या फिर, एंड ऑल्सो यू विल सी लाइक मच मोर लोकलाइज्ड कंटेंट, राइट. जैसे नोएडा है तो नोएडा के बारे में अपडेट्स देने वाला कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, उसका एक नीश ऑडियंस होगा एंड पीपल वुड बी फॉलोइंग इट. हो सकता है उसे नोएडा के रेस्टोरेंट्स के बारे में ही बता रहा हो या फिर पब्स के बारे में बता रहा हो, लेकिन एक वेरी हाइपर लोकलाइज्ड काफी हो जाएगा. एंड देन अगेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स विल ऑल्सो फॉलो बिकॉज आई फील लाइक अभी क्या होता है कि जैसे मैं जब घर जाता हूँ, बिहार जाता हूँ वापस, और मैं कभी गांव में हूँ या कई शहर में हूँ, तो मुझे लगता है यार मुझे क्या फर्क पड़ता है डीएनडी में जाम लगा हुआ है. लाइक दिल्ली नोएडा टोल पे जाम लगा हुआ, हाउ डज इट मैटर टू मी, राइट. सो एंड देन आई रियलाइज दैट मेरे घर में पापा बहुत ईटीवी बिहार बहुत देखते थे पहले, तो लोकल न्यूज़ को लेके मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ कि यार जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो मुझे गाजियाबाद की स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है. लोकल बीट मुझे बहुत शुरू से ही बहुत पसंद है. तो आई थिंक यू विल सी मच मोर डेमोक्रेटाइज, मच मोर चेंजेस एंड आई एम होपफुल गुड थिंग्स विल हैपन बिकॉज थोड़ा यू विल सी द चेंजेस आर हैपनिंग. But it will be very slow for the conventional media because they're doing it very slow because they're still in the habit of like there used to be like if you see like there used to be a lot of reporters hiring for reporters. अब तो खाली सब स्टूडियो से हो रहा है, स्टूडियो से ही हो रहा है, हाँ राइट. बट सम प्रिंट पब्लिकेशन, अब न्यूज़पेपर पढ़ो एंड देन यू विल रियलाइज दैट कितना सारा कंटेंट है उसका, आपको शायद 10% भी आप टीवी पे देख रहे होते हो या फिर आप. हाँ, अब तो जो मेन मीडिया जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे लाइक न्यूज़ लॉन्ड्री, जेस्ट, ये सब तो अभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग ऑन इंटरनेट, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस न्यू एज मीडिया पब्लिकेशंस, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल आर वाचिंग न्यू एज पब्लिकेशंस, हो चाहे तो प्रिंट हो चाहे इवन अ कंटेंट क्रिएटर ड्रिवन हो. So similarly you will see like a lot of content creator driven content as well as you will see new age publications doing a lot more ground reporting, lot of interesting stories, a lot of conversations, like who would have thought like you and me are sitting here and having a conversation, we will still have some sort of an audience for it. Yeah. अब ना मैं सेलिब्रिटी हूँ ना आप सेलिब्रिटी हो, राइट. हो जाएंगे, चलो टच वुड, राइट. लेकिन आप देखो जो सेलिब्रिटीज वाले कंटेंट में देखोगे, आप देखोगे बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली नाउ यू विल सी बिजनेस फोकस पॉडकास्ट भी हैं और लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है. तो आई थिंक धीरे धीरे इंटरेस्ट बेस ऐसा इतना डेमोक्रेटाइज होगा एंड इट विल बी सच अ नाइस थिंग. Some last question, like few things you want to like to recommend to the future journalist who wants to be a journalism, कि अब इतना कुछ हो रहा है ना, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो वो कौन से ऐसे कुछ टिप्स हैं या कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आप बोलना चाहोगे? See, if someone is in their college right now and trying to pursue journalism, so I will request them that what they are being taught, I'm not sure what they are being taught, a lot of knowledge they will gain is very bookish, which may or may not apply to modern digital focused newsrooms. Okay, so it's important that they should reach out. Nowadays reaching out is very easy. You can reach out to a lot of journalists, like just they want to understand how a newsroom works. Okay, what are the real jobs that are there, what are the different jobs are there. So that is one thing that now they should always reach out. They should always look at how for like slightly pay more attention to how news is being broadcast या फिर content भी YouTube पे भी हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं. Because
even in a small, like in a relatively a larger scale production, you will see like there are a lot of things that are there. So number one is that. Number two is be curious. Always try to be trying to want to know कि ये कैसे work करता है, वो कैसे work करता है, and that is something, a skill you will have to develop, because you need to, and I think this is also taught in the schools also, is that you have to ask questions like why this is happening, what is the backstory of it, what is the context of this. So if, say for instance, there is a controversy on a film, so why there is a controversy, who is this historical figure, what the other guy says, what are the historical books are there. So commit to this, right? Third, and the most important thing is right now, is that you need to continuously upskill yourself. Yeah, true. अगर नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, and you will see a lot of journalists from the olden times, they struggled when the digital newsroom started to happen. They were so used to doing so 2 बजे आना, 10 बजे जाना वाला हिसाब किताब, महीने में एक कुछ लिखा. Now as the digital newsrooms came in, that and the amount of work increased, the need for speed happened. So वो सब भी बहुत ज़रूरी है, that you need to continuously upskill yourself. आपको धीरे धीरे हर चीज़ों को सीखना है, नई चीज़ें आ रही हैं. अब आप, जब मैंने 2017-18 के टाइम, मोबाइल जर्नलिज्म वाज लाइक वेरी गुड थिंग, एंड वेयर you are there at the ground, you just start shooting from your phone and do it from your phone. So we used to call it Mojo. अच्छा. And it was very interesting concept. It kind of empowered everybody in the floor, news floor, कि अब कुछ भी स्टोरी कर रहा है, जो जहाँ है वहीं से स्टोरी करने की कोशिश कर रहा है. they are communicating. So you have to be like, अब ऐसा तो नहीं बोल सकता यार मैं तो नहीं कर सकता ये काम, ये तो मैं नहीं करूँगा. भाई अगर वो उस समय का रिक्विजिट बन जाता है, if that is a requisite to be the part of that system right now, then you need to adapt to that system. You need to learn new things. अब कोई, and especially digital newsrooms में, and if they are into writing, then they need to understand how content management system, CMS जिसको बोलते हैं, वो कैसे वर्क करता है, एक पब्लिशिंग कैसे करते हैं, एक वेबसाइट पे स्टोरी पब्लिश कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन देखता है, कैसे देखता है. And now that there are much more free tools, they should experiment. They should start doing their own छोटे projects. They should do. Like now the AI is there, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही AI पे reliant हो जाना है. Use it as a assistant. Make most of it. Like just make most of the access you have right now compared to 5 years ago or 6 years ago. Now that there is, like, you have faster internet, you have global reach, so now you can do So lot more things. available. It's just that again comes back to, like, you have to have that kind of interest. You have to be very persistent. And also one last thing which I wanted to say, that it's not a field where you make a lot of money. In journalism. In journalism, you don't make a lot of money. Few people make good money, but a lot of people don't make like a lot of money. So you do it out of passion is okay, but then be also prepared. Your salary will not be equivalent to someone who has done IIM, IIT, or someone who has been placed in an MNC. उसका salary हमेशा आपसे ज़्यादा होगा. So you have to make peace with it कि आप कम कमा रहे हो, लेकिन आप ये काम कर रहे हो पैशन के लिए कर रहे हो, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है इसमें. तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. जैसे कि अभी हम शायद 1 महीने पहले जब मिले थे, तो यू टोल्ड मी दैट बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, दे आर शिफ्टिंग टू PR, राइट, बिकॉज उतना अभी पैसा नहीं है या कुछ नहीं. Correct. Okay. So PR is also not easy job, by the way. It requires a lot of skills, and it's very hectic also. It's very hectic. और कहते हैं ना कि grass is always greener on the other side. So हमें भी लगता है ना कि वो कर लेंगे, but then you have to understand that you have to, like, again, if you are not flexible enough and if you are not developed like little bit of thick skin, then you have to understand, like, how difficult it is going to be. And PR is a different ball game altogether. I know a couple of people who I have seen them working. The amount of work they do is insane, and I have a lot of respect for them, what they do. And
and it's amazing the amount the way they commit to the profession is amazing because वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, वो गाड़ी में बैठे है और मैंने उसको देखा है लैपटॉप ऑन करते हुए उस समय समय क्योंकि किसी जर्नलिस्ट ने कुछ क्वेरी मांगी और अर्जेंटली मांगी और जर्नलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So the way they commit to the profession is also very very like it's amazing, and this is why, like, you know, I respect a lot of people who are in this profession, the way they commit to it. And for journalists who think that that is an easy job, it's just a नहीं, वो मैं देखता हूँ ना, अभी मेरे घर पे सेम ऐसी है. My sister is in PR. Oh, अच्छा. तो she वही सुबह सुबह 6 बजे लैपटॉप खोल के बैठे. अच्छा. ठीक है. So last question I want to ask you, Kul. Like you have started your content creation, what are the problems you faced? और अगर कोई content creation करना चाहे वीडियो को लेके, like, तो उसको क्या क्या जो पड़ाव है वो पार करना चाहिए? See, let me tell you, like, the thing which I'm doing right now, I wanted to do it 5 years ago. Okay. And I did it also at that time, but it was not that polished. And everybody, I got to know that some close friends were making fun of me, and they were laughing at me, and I got so affected by that I deleted it, and I was like, I'll never do it again. Okay, because I'm so embarrassed, right? यार ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार ये लोग तो, you know, they're not seeing my effort, you know, they're not even looking at what I'm talking, they're just making fun of the way I look or the way I speak, right? So it took a lot of courage, you know, and to start for a person with coming with वो होता है ना, एक तो with the younger generation the glass is like empty, right? But for me glass was like half full. I'm afraid, I'm scared. Then I thought like, okay, let me try, you know, let us see. And then with accelerator program that my mind was clear enough कि now I don't care कौन क्या कहता है, कौन हंसता है नहीं हंसता है, या फिर criticize करता है, या फिर whatever the thing, I don't no longer care about it. So that was my first learning, is that first learning was like, do your work. If you commit to it, if it is interesting, people will come and watch it. ठीक है, शुरू में it will. Second thing, my learning was that you need to what happens is that, you know, you will not have complete exact idea, right? You will have some idea, right? And you need to, like, you know, continue to polish that idea, right? And for in my case, I had like a very blurry image of what I wanted to do. Like now I have something to see and look back and reflect. But जब मैं पहला वीडियो या कुछ भी करना चाह रहा था या कंटेंट क्रिएट करना चाहता था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये 6 महीने बाद कैसा दिखेगा, या 3 महीने बाद कैसा दिखेगा, 2 महीने बाद कैसा दिखेगा, या 5 कन्वर्सेशंस के बाद कैसा होगा. तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो उस समय एक रफ आइडिया होता है, बट देन यू नीड टू, लाइक, यू नो, नॉट गिव अप ऑन इट. आई मीन टू से कि यार अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो जस्ट गो फॉर इट. ज़्यादा क्या होगा, बट एटलीस्ट यू विल नॉट हैव दैट रिग्रेट कि यार आपने कोशिश ही नहीं की, राइट? And to be very honest, I wish I was 27 instead of 37 at the right now, and I would have been like much more happier, you know, because for me the scope of making mistakes would have been increased. यार मैं अभी तो यंग हूँ तो मैं ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकता हूँ. So that was one couple of learning. The third thing is that it's not easy. Because if you are not motivated enough, and you some days will not be, right. You know, you will have family problems, you will have your own thing खुद से going मन on. नहीं करता कभी कभी लगता है यार छोड़ना यार, क्या जरूरत है, you know, let it be. So the motivation is something you need to constantly, you know, you need to work on it. Like, you know, you cannot be like, you know, lazy. Maybe some days will be bad, but then just make most of the days where you are charged up and highly motivated, right? So that is another learning. The fourth thing is that a lot of people will support you and a lot of people will not support you, right? They will not even try. No, you might think यार ये तो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, या अच्छा ये तो मेरे बात को रिस्पॉन्ड करेंगे because of we have worked for so long. Yeah. So my thing is that शायद आपको लोगों को है ना हमेशा you have to focus on people who support you and be like, you know, make sure
that people who have taken a Supported stand you. for you or who have gone on to support you, even किसी ने अच्छी बात है 2 बात बोल दी, तो आप उनसे मेंटेन करो, अच्छा से रहो, अच्छे से उनसे मतलब संबंध अच्छे Feedbacks, रखो, उनसे yeah, फीडबैक basically. लेते रहो, सब कुछ हम्म, करते रहो. And people who don't support you, you know, just let it go, just Hmm. forget about them. And last thing which I think is very important, that it's an expensive thing. Yeah, totally. So after burning my own money, I realized that okay, यार ये तो बहुत खर्चा है इसमें तो, you know, to get a studio, get Yeah. people to talk, travel, आना जाना, time का commitment. Time तो still manageable because it's my thing, It's right? your thing, yeah. लेकिन पैसा जो लग रहा है, राइट, और तो मुझे मुझे और जितना अच्छा क्वालिटी चाहो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पैसा होता है. लगता है, तो right. मैं ये कह रहा हूँ कि यू कैन स्टार्ट लाइट इफ़ यू वांट टू डू बेसिक स्टफ शुरू में, बट मेरा काम का नेचर वैसा नहीं था कि वेयर आई कुड जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड डू एक्सप्लेनर्स. मुझे क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है किसी से ना मुझसे पूछा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ किसी को, राइट? एटलीस्ट हम दोनों तो यहाँ पे एटलीस्ट बातें तो कर रहे हैं. तुमने मुझसे पूछा या फिर मैंने आपको कुछ बोला, तो कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट है. लेकिन मैं शुरू हो जाता है. अचानक से मैं स्क्रीन में आ गया कि और फिर मैं ही ज्ञान दे रहा हूँ आपको. तो इट इज ऑल्सो लाइक अ न्यू थिंग वेयर एक्सप्लेनर्स आर देयर. सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट ये कैसे करते हैं, कैसे अच्छे से कर सकते हो, कैसे मैं अपने अंदाज में कर सकता हूँ. लेकिन हाँ, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग. So people who are trying to start, they should know that it is better to not invest a lot of money initially. Do it in a smart manner, and do not think it will start giving you money instantly. It will take time. It's a very long-term investment. Exactly. Yeah. And think like this, okay, your ROI should be not कितने व्यूज आए या फिर मतलब कितना पैसा कमाया आपने. इससे होना चाहिए कि आप कितना एज अ आप इस स्किल में कितना बेटर हुए आप, राइट. हाँ, आप इस स्किल में आपने कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए आप इसमें. इफ दैट इज योर ROI और आपके काम को लेकर 2 लोग बातें कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं या फिर एक कॉन्वर्सेशन स्पार्क होता है आपके टॉपिक की वजह से, देन यू और ROI शुड, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव ROIs, बट आई डोंट, मेरा हमेशा ROI वही रहता है कि भाई मैंने कुछ लिखा तो कोई, फॉर इंस्टेंस मेरे कंटेंट का फोकस ये एरिया रहता है कि यू नो द आइडिया इज टू जस्ट इन्फॉर्म, एजुकेट एंड बिल्ड पर्सपेक्टिव, है ना. इसके बियॉन्ड मैं कुछ और अचीव करने की कोशिश नहीं करता हूँ. और मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट अगर इफ यू सी द हाइपर कंटेंट, यू सी द डिफरेंट जॉनर ऑफ कंटेंट, तो मेरा कंटेंट इज वेरी सिंपल. और मुझे लगता है कि मुझे यही सही लगता है, मुझे लगता है कि यही होना भी चाहिए No, मेरे in fact, हिसाब your से. content For is me, very, for me, हाँ, very just- point to point also. हम्म, जैसे कि आपका कंटेंट हो गया, देन फैजल का कंटेंट हो गया, राइट. हम्म, तो मैं जब वो लाइक वीडियोस देखता भी हूँ या जब भी मैं उसे कुछ मतलब देखता हूँ, आई एम लाइक यार सही कंटेंट है इनका. स्पेशली आई रियली लव दैट कंटेंट जो डेक्कन चार्जर्स का जो CEO, मैं नाम भूल गया, दर्शन एम like, उनका कंटेंट बहुत ही अमेजिंग लगा. Yeah. एंड इनफैक्ट ही सेड वन लाइन, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी. मैंने वो लिखा भी है कहीं पे, मैं मतलब दिखाऊंगा अभी आपको. वो मुझे बहुत अच्छा कंटेंट लगा. आई एम लाइक यार मुझे इनके साथ भी एक इंटरव्यू. या वो कॉन्वर्सेशन मुझे इतना अच्छा, मुझे भी काफी पसंद आया कि, एंड आई स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन में आई ड्रिफ्टेड लिटिल बिट बिकॉज आई स्टार्टेड आस्किंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, या things like, you know, because kind of things I'm like also facing at the moment, like, you know, like I'm अगर कुछ struggling. पर्सनल भी पूछा था हाँ, कि personally पूछा कि हाँ, यार, you know what, sometimes what happens is like if you're Yeah. struggling, then you find Yeah. excuses to blame others, right? How do you get out of this mindset, right? And with such an industry veteran to ask, Mm. and he spoke about a lot of great things. He talked about AI in filmmaking. He talked about, you know, he's a how film producer, right? he has Yeah. worked with, bro. He has worked with like how OTTs versus the kind of like why footfalls in movie theaters are falling, and he gave a very rational understanding of it. And I was happy that from that conversation was like really good takeaways. So that was my idea, you know, कि if you watch my content or if you come to my, like, even if you start from point A to point B, my objective is that either you learn, नहीं, either you get educated. अगर वो भी नहीं है तो at least you will get a different perspective on the same thing which you already know. That is it. Okay. So thank you so much for having a good conversation with me, bro.
Welcome. And this is Kul, and he has a good YouTube channel, TSW. Do watch his channel and subscribe. Meanwhile, अगर by chance किसी को content को लेके किसी को like consultancy चाहिए, या as Kul said कि content making is very expensive, so we are not expensive, we are priceless. So do contact us, and thank you so much for having us. Thank you, bro.